Good morning, all of you. In previous video, we are reading about the poverty and its रीजंस। देखिए पिछले वीडियो में जो है हमने कॉज के बारे में बात, पॉवर्टी के बारे में बात की। पॉवर्टी के बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। गरीबी निर्धनता के बारे में हम लगातार बातें करते आ रहे हैं कि इसके जो है पॉवर्टी किसे कहते हैं और जो है इसके लिए जो वो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके प्रकारों के बारे में भी हमने बात की और इसके कारणों के बारे में भी हमने चर्चा की, डिस्कशन किया। कॉज ऑफ पॉवर्टी के बारे में भी हमने देखा। काफ़ी कुछ हमने सीखने की कोशिश की इसके अंदर कि भाई जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण है। अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ पर और निर्धनता के बारे में हम आगे और देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन से मेजर्स होंगे, ये कौन से मतलब जो है कौन से उपाय होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अबाउट द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, ये एडेड द पॉवर्टी है, यानी कि निर्धनता को समाप्त करने वाली ये जो है उपाय हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, हम ऐसे कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, या यूँ कहूँ कि हम ऐसे कौन कौन से जो है चीज़ों को अपना सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि जो पॉवर्टी है उसको हम डिटेक्ट कर सके, उसको हम जो है समाप्त कर सके, खत्म कर सके है। तो जब हम इनके बारे में देखते हैं, उपायों के बारे में देखते हैं, मेजर्स के बारे में जब हम बात करते हैं अबाउट द एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, किसकी ये निर्धनता को समाप्त करने के उपायों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनमें जो सबसे पहला जो उपाय निकल कर आता है वो आता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अब हम सबसे पहले इसी में बात करेंगे कि हम किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डेवलप करके एक्सटेंड करके उनको विस्तार देकर उनको स्प्रेड करके फैला करके जो है हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं देखें कि illiteracy is the root cause of most of the evil prevalent in the society। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है, जितनी भी बुराइयां फैली हुई है आज ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में आज जितनी भी बुराइयां फैली हुई है, ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, इसमें जितनी भी वाइल्स हैं चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो डॉक्टरी हो या और इस तरीके की कई मतलब जो है बुराइयां हो, चाहे मतलब मृत्यु बोझ हो, चाहे वो जो है दहेज प्रथा हो जिसकी वजह से जो है एक इकोनॉमिकली जो पर्सन पर बर्डन आता है, आर्थिक दृष्टिकोण से जिनकी वजह से मानव के ऊपर वजन आता है और बोझ आता है उनको दूर करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए हमें किसकी नीड है, हमें किसकी जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें शिक्षा की आवश्यकता है, हमें साक्षरता की आवश्यकता है। और कैसे ये चीज जो कही जा रही है तो नेचुरल सी बात है कि आज अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, आज एक एजुकेटेड पर्सन होगा, आज एक लिटरेट पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो चीज को समझेगा। कौन सी चीज को समझेगा कि जो पर्सन है या जो सोशल जो वो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो समझने की कोशिश करेगा, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश करेगा कि भाई आज जो कंडीशंस सच एंड सच पर्सन के सामने है वही कंडीशन में भी पॉसिबल के इन फ्यूचर मेरे पास में भी हो जाए, मेरे सामने भी खड़ी हो जाए, ठीक है। तो वो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक नई चेतना आएगी
एक नई एनर्जी जनरेट होगी, एक नई ऊर्जा आएगी और हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर होती चली जाएगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेटेड होगी। कहने का मकसद सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है कि अगर मान लो समाज पढ़ा लिखा होगा तो समाज में फैली हुई ये जो बुराइयां हैं, जैसे मान लो हम दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, यहाँ पर मृत्यु बोझ की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी ऐसी कई जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जिनकी वजह से जो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, उन स्थितियों से वह निपट सकेगा। ठीक है, और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इसको देखें। Due to the lack of education, an individual is unable to get the benefit of his ability and available opportunities। देखें कि न केवल यहाँ पर सामाजिक बुराइयां दूर होंगी, सोशल इवेंट्स दूर होंगी, बल्कि क्या होगा कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह अपनी उन योग्यताओं और अपनी उन अवसरों को वह पहचान पाएगा कि जिनको वह अनपढ़ होने की वजह से, इलिटरेट होने की वजह से समझ नहीं पाता है। यहाँ पर हमने दो चीजें तो देख ली हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा है तो वह क्या कर पाएगा। ये पहली चीज तो हमने यहाँ पर देख ली कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेगा, और दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखी कि वह उन अवसरों को और उन योग्यताओं को समझने की कोशिश करेगा कि जो जिन्हें वह अनपढ़ रहते हुए, निरक्षर रहते हुए नहीं समझ पाया था। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए कि in order to address the problem of poverty, it is necessary to spread education in all sections of the society, as conception of gaining education, skill of the labor and productivity increase। अब देखिए कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, यदि व्यक्ति में साक्षरता होगी, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो योग्यताएं हैं उनमें वृद्धि होगी। और अगर उनमें वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो उत्पादकता है, साथ साथ में उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, किसमें वृद्धि? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर हमारे को पॉवर्टी को अटैक करना है, पॉवर्टी को अगर हमारे को डिक्लेयर करना है, गरीबी को हमें अगर मिटाना है, गरीबी को अगर हमें समाप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो है हमें इंक्रीजमेंट लाना होगा, वृद्धि करनी होगी। है कैसे होगी ये वृद्धि? ये रोजगार के अवसर कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? तो इसको हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसको हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है आर डीपली इंटररिलेटेड विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात कही जा रही है यहाँ पर। देखें कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये क्या है? ये एक दूसरे से ईच अदर से जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। कौन? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? तो नेचुरल सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, है वो अनएम्प्लॉय होगा, है बेरोजगार होगा, तो सीधी सी बात है कि उसके पास में जो है इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी। और अगर आय नहीं होगी तो फिर वो क्या कर पाएगा कि अपनी जो बेसिक नीड है, अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको वो पूरा नहीं कर
पाएगा, उनको वो पूरा नहीं कर पाएगा तो वो किसके कशिश में आएगा, वो किसके जाल में आएगा, पॉवर्टी के जाल में आएगा, गरीबी के जाल में अपने आप ही आप जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आइडिया दिया जा रहा है, उसके लिए क्या यहाँ पर मेजर किया जा रहा है, क्या उपाय दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना यहाँ पर एक उपाय इसका बताया जा रहा है। Both these problems exist in combined form. Therefore, problem of poverty can be predicated or reasoned by increasing employment opportunity. कि ये दोनों जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों ही सामूहिक रूप से एक साथ हमारे समाज में बनी रहती है कि जो बेरोजगार है वो गरीब है और जो गरीब है वो बेरोजगार है। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए, हमें कुछ ऐसे एफर्ट करने चाहिए कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, उनको हम इंक्रीज कर सके, उनको हम बढ़ा सके है। और ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो देखने हैं दो इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी हु possess special skills and capabilities can be inspired for self employment। तो साहब देखो कि समाज के ऐसे व्यक्ति कि जो क्या रखते हैं, अपने आप में कुछ योग्यताएं रखते हैं, अपने आप में कुछ एफिशिएंसी रखते हैं, अपने आप में कुछ स्किल्स रखते हैं, तो उनको हमें इंस्पायर करना चाहिए, उनको हमें अभिप्रेरित करना चाहिए कि हम वो क्या करें कि अपनी इन स्किल्स को वो निकाल कर सामने रखे। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे बात हो कि कोई सच एंड सच पर्सन है कि जो बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है, बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है, बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है, तो क्या किया जा सकता है कि इसकी जो ये स्किल है उसको हम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, व्यवसायिक अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं कि भाई हम उसको जो है इंस्पायर करें, उसकी थोड़ी सी हेल्प करें और उसको क्या कर दें कि एक जो है रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस उसको प्रोवाइड करवा दें कि भाई हम रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, आप बना करके लाइए। सच एंड सच पर्सन है कि जो प्रेस करना बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, उसको ये इसी दिशा में आगे बढ़ा दिया। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को रोजगार देकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब और क्या यहाँ पर चीज निकल कर आती है, देखें यहाँ पर देखें with resource, ठीक है, संसाधनों can be provide with resource in order to take them out of the circle of poverty। ठीक है, उनको जो है संसाधन उपलब्ध करवाते हुए कि भाई किसी व्यक्ति को जो है हमने थोड़ा बहुत जो है खाने पीने का मटेरियल दिलवा दिया और उसका रेस्टोरेंट स्टार्ट करवा दिया, रेस्टोरेंट टाइप का जो है बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, किसी को इस्त्री वगैरह दिलवा दी और जो है उसको जो है धोबी वगैरह का काम स्टार्ट करवा दिया, इस्त्री वगैरह करने का काम स्टार्ट करवा दिया। कोई कपड़े बहुत अच्छा सीना जानता है, कोई टेलरिंग का काम जानता है तो उसको जो है मशीन वगैरह दिलवा दी और जो है उसका छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट करवा दी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, हमारे रोजगार के जो अवसर हैं उनमें कंटिन्यूअसली क्या होगा, वृद्धि होती जाएगी। और जब ये वृद्धि होती जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ से पॉवर्टी, गरीबी की जो समस्या बनी हुई है, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कारण कि इनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आय शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है नीड टू कंट्रोल
सोशल इवाइज यानी कि सामाजिक बुराइयों को नियंत्रित करने की आवश्यकता। सोशल इवाइज रिलेट इन द इंडियन सोसाइटी वर्क टू कीप अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट लिमिटेड फॉर सेलेक्टेड सेक्शन और एंड इंडिविजुअल्स एंड कीप अदर पुअर कंटिन्यूअसली। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, सोशल इवाइज यानी कि सामाजिक जो बुराइयां हैं वे क्या कर रही हैं, रिलेट इन द इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में फैली हुई है, चली आ रही है, चल रही है, वर्क टू कीप अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट लिमिटेड, विकास की जो अवसर है उन्हें कम करने का प्रयास करती है, लिमिटेड करने का, सीमाओं में बांटने का उसको प्रयास करती है। इसके लिए सिलेक्टेड सेक्शन, चुने हुए व्यक्तियों के लिए, एंड इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए, एंड कीप अदर पुअर कंटिन्यूअसली, और उन्हें क्या करती है, निरंतर रूप से उन्हें निर्धन बनाए रखने का कार्य करती है। तो सिलेक्टेड सेक्शन कैसे हो गए, चुने हुए वर्ग कैसे हो गए, तो यहाँ पर हम जब इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज के कई ऐसे वर्ग हैं, सोसाइटी में कई ऐसे सेक्शंस हैं, कई ऐसे सेक्शन हैं, कई ऐसे वर्ग हैं कि जिनको मौका ही नहीं दिया जाता, चांस ही नहीं दिया जाता कि वो आगे बढ़ सके। आज जैसे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है कि अगर कोई समाज का गरीब तबका है या मान लो कि निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन किया हुआ है कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ सके। आज हमारी गवर्नमेंट क्या एफर्ट लगा रही है कि भाई कोई अगर मान लो इकोनॉमिकली अगर मान लो वीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कमजोर है तो उसके लिए क्या कर रही है, हम देख रहे हैं कि कई तरीके के रोजगार वगैरह और कई तरीके की क्रेडिट वगैरह, अनुदान वगैरह जो है की योजनाएं चला रही है, उनको धन उपलब्ध करवा रही है ताकि वो अपना रोजगार चला सके। तो इस तरीके की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो सामाजिक बुराइयों के चलते, इन सामाजिक बुराइयों के चलते कि भाई हम जो है समाज के कुछ वर्गों को जो है बिल्कुल अपने से अलग कर देते हैं, उनको निम्न जीवन जीने के लिए जो है हम प्रेरित करते हैं। इस तरीके की ये जो बुराइयां चली आ रही हैं इनको हमें दूर करना होगा, इन्हें कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पर देखें और क्या बताया जा रहा है, हैवी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन वेरियस सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक रीति रिवाजों पर क्या होता है, बहुत भारी खर्च होता है। जैसा कि हमने भी देखा यहाँ पर है इन द प्रॉब्लम ऑफ, देखिए हम यहाँ पर क्या हो रहा है, सच एज मैरिज और डेथ इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, कि जैसे विवाह है, जैसे कि मान लो कि मृत्यु है, ऐसी सामाजिक परंपराओं पर जो है कई तरीके का खर्च होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। आज जैसे हम विवाह का एग्जांपल ले लेते हैं, मैरिज का अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, विवाह का अगर हम जो है उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, बड़ी समस्याओं के साथ में जो है, बड़ी समस्याओं के साथ में उसने जो है 10 लाख के साथ में 10 लाख विवाह में खर्च किए, पता नहीं जैसे तैसे करके उधार वगैरह लेके, और जो है उसने जो है अपने विवाह किया, बेटी का विवाह कर दिया, ठीक है भाई विवाह तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो उसने लिया है उसको वो चुकाएगा कैसे, क्योंकि ब्याज भी बढ़ना है, परिवार को भी चलाना है, ठीक है। और उससे भी बड़ी समस्या एक और कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी व्यक्ति ने हमको ये नहीं दिया गया, हमको वो नहीं दिया गया, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको वैसा नहीं मिला, उनकी डिमांड बनी रहती है, जो लड़के वाले हैं उनकी डिमांड बनी रहती है, और यहाँ पर यह है कर्ज में डूबता चला रहता है। तो ये एक चीज यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ जाती है कि इतना पैसा लगाकर भी उसको कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई उसकी जो मैरिज लाइफ है,
उसके बच्चे की जो मैरिज लाइफ है उसके लड़की की जो वैवाहिक जीवन है वो सुख शांतिपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखें ये कर्ज की जो है डिबेट की जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से यहाँ पर होती है। तो इस तरीके की जो ये सामाजिक बुराइयां है इनको दूर करने की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, पॉपुलेशन पे अगर हम कंट्रोल करें, पॉपुलेशन पर अगर हम कंट्रोल करें, जनसंख्या पर अगर हम नियंत्रण करें तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट क्यों मिल सकता है? क्योंकि अगर हम अपने रिसोर्स के कंपैरिजन में अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, अपने संसाधनों की तुलना में अगर हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे तो क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पर नेचुरल सी बात है कि आज अगर मान लो कि 10 व्यक्तियों के लिए भोजन है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे? उन 10 व्यक्तियों को ही भोजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि भोजन 10 व्यक्तियों का है, 30 व्यक्तियों को बुला दिया हमने, तो नहीं, यहाँ पर कम पड़ जाएगा, किसको दे और किसको नहीं दे वाली बात आ जाएगी। तो वही चीज है, जितने संसाधन हमारे पास में है उतने ही हिसाब से हम अपनी जनसंख्या को क्या करें? एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं है। और क्या किया जा सकता है? यहाँ पर देखें कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। बिल्कुल जानते हैं हम इस चीज को कि विश्व में भारत दूसरा ऐसा बड़ा राष्ट्र है कि जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू स्प्लिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन शार्पली बट there was no expected improvement in birth rate। अब यहाँ पर देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात कर रही है यहाँ पर। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के चलते द मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन शार्पली। जो मातृत्व जो संख्या थी वह बहुत तेजी से गिरी, बट there was no expected improvement in birth rate। परंतु जो जन्म दर थी उसमें आशान्वित जो है वृद्धि नहीं हुई। ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में आई इस अंतर की वजह से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग शार्पली। भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। कहने का मकसद यहाँ पर यह आ रहा है कि हम जैसे जैसे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती गई वैसे वैसे क्या होता गया कि हमारी यहाँ की जो जन्म दर है वह तो बढ़ती चली गई और जो मृत्यु दर है वह घटती चली गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसका कारण इसकी वजह से क्या हुआ कि जनसंख्या का स्तर इतना अधिक हो गया कि उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हमारे पास में रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, हमारे पास में संसाधन कम पड़ने लगे हैं। और इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हमारे सामने पॉवर्टी की कंडीशंस आने लगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द टारगेटेड ग्रुप्स है कि गरीबी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि निर्धन और लक्षित जो व्यक्ति है, लक्षित जो निर्धन व्यक्ति है उन्हें हम क्या करें कि उन्हें हम लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। कि जैसे मान लो सस्ते दाम पर जो है आहार उपलब्ध करवा दिया, सस्ते दाम पर जो है आवश्यकता वाली वस्तुओं को उपलब्ध करवा दिया। इस तरीके से हम गरीबी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इंडिया के रेफरेंस में हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम गरीबी को दूर करने के प्रयासों की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद 1970 तक इन 1917 तक जो है इस और ध्यान नहीं दिया गया, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। और ये समझा जाता रहा कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, वैसे वैसे लोगों की कंडीशंस में चेंज आएगा और गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ है
तो इस और फिर आफ्टर 1970 है 1970 के बाद जो है इस और ध्यान दिया जाने लगा, और ये ध्यान देते हुए क्या किया जाने लगा, मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी यानी कि बहुआयामी नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। किसके लिए? टू एडेट द पॉवर्टी, है निर्धनता को समाप्त करने के लिए, जिसमें लेबर जॉब यानी श्रम कार्य है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार जैसे कार्य, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन्स और ग्रुप्स है, यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और समूहों की पहचान करना और उन्हें आवश्यकताओं वाली वस्तुओं को उपलब्ध करवाने जैसे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए, और यह प्रयास किया गया कि पॉवर्टी को हम क्या करें, है या तो रिड्यूस कर दें, कम कर दें, या अटैक कर दे, यानी कि समाप्त कर दे। बट फिर भी आज भी हमारे सामने जो है गरीबी की समस्या बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, इनके कारणों वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।